हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैंने पिछली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का ब्रीफ नॉलेज आप लोगों को दिया था, जो कि आप लोग देख ही लिए होंगे क्लास। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 पढ़ेंगे, नाउन। जो पहला हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट है वो नाउन है। तो आज हम नाउन को थोड़ा बेसिक में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस में जाएंगे। ठीक है। नाउन क्या होता है, कल कल मैंने बता ही दिया था कि नाउन क्या होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जो कुछ भी नाम से जाना जाता है वो सब क्या है, नाउन है। दुनिया में जो भी चीज़ आप अपनी खुली आंखों से, आपको अगर कोई कोई भी चीज़ दिखाई दे रहा है दुनिया में, वो सबका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है। तो सब क्या है, नाउन। तो नाउन का सिंपल सा एग्जांपल है नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जो भी नाम से जाना जाता है वो सब क्या है, नाउन है। तो आज हम नाउन को क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एडवांस की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आइए, आज हम नाउन को, आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए, नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड है। जो भी नाम से जाना जाता है वो सब क्या होगा, नाउन। अब यहाँ पे डिफिनेशन लिख लीजिए इसका। ए नाउन इज द नेम ऑफ, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दैट इज कॉल्ड नाउन। तो नेमिंग वर्ड होगा, तो नेमिंग वर्ड में क्या क्या आ सकता है, कोई पर्सन का नाम हो सकता है, कोई किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक है। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब हम आज पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। ये तो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, कल डेफिनेशन, फिर भी आज क्या होगा, रिवीजन कर लीजिए आप लोग। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। पर्सन में क्या होगा, पर्सन में किसी व्यक्ति का नाम क्या है, राम। प्लेस में पटना क्या है, एक जगह का नाम है। एनिमल, काऊ क्या है, एक एनिमल का नाम है। और थिंग में आ जाइए, पेन किसी वस्तु का नाम है। ठीक है। तो ये सारे क्या है, नाउन। अब हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो आपको बोलना है कि एंशियंट ग्रामर के अनुसार जो है, नाउन के कितने पार्ट है, 5 हैं। एंशियंट ग्रामर के अनुसार नाउन कितने पार्ट हो गए, 5। पहला जो नाउन है ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा हमारा है कॉमन नाउन। और तीसरा नाउन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। और जो चौथा हमारा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा जो हमारा है ये है मटेरियल नाउन। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो आपको बोलना है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब हम एक एक नाउन का डिफिनेशन क्या करेंगे, ब्रीफ में डिफिनेशन करना है, लंबा चौड़ा डिफिनेशन नहीं। प्रॉपर नाउन क्या होगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है, इससे किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु डिनोट होता है। ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकुलर
पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, तो वो सब कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। पार्टिकुलर जो कॉमन नहीं है, और कॉमन नाउन क्या होगा? जो नोट पार्टिकुलर है, नोट पार्टिकुलर। नहीं, इससे होल क्लास का बोलता है, होल क्लास, यानी कि पूरी जाति, या जो सभी के लिए कॉमन हो, कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल। जो चीज़ें सभी के लिए कॉमन है, वो कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। जैसे बाइसिकल, अगर हम बाइसिकल बोल रहे हैं तो दुनिया के सारे पर्सन क्या बोलेंगे? उसको बाइसिकल बोलेंगे। अगर हम इसको पेन बोल रहे हैं तो आप लोग भी इसको क्या बोलेंगे? पेन। ठीक है। अगर मोबाइल हम बोल रहे हैं तो आप लोग भी उस वस्तु को क्या बोलिएगा? मोबाइल। अगर हम फैन बोल रहे हैं तो आप भी क्या बोलिएगा? उसको फैन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? जो सभी के लिए कॉमन है, उसी को ही क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। ये पार्टिकुलर नहीं होता है। और पार्टिकुलर क्या होता है? पार्टिकुलर कोई विशेष हो गया, जैसे व्यक्ति है तो व्यक्ति का कोई खास नाम होता है, राम, श्याम, सीता, गीता। ठीक है। जैसे मान लीजिए रिवर, तो रिवर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि विश्व में जितनी भी नदी हैं, ठीक है, पृथ्वी पर जितनी भी नदी, वो सबके लिए बोध होता है। ठीक है। और अगर हम किसी खास नदी का नाम लेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कोसी, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आपको समझना है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन में कोई पार्टिकुलर पर्सन रहेगा, पार्टिकुलर कोई प्लेस होगा। ठीक है। जैसे हम प्लेस बोलेंगे, किसी भी प्लेस, दुनिया में जितने प्लेस है सभी का बोध होगा। लेकिन हम किसी खास प्लेस का नाम लेंगे, बेगूसराय, पटना, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, प्रॉपर प्रॉपर नाउन हो जाएगा ये। ठीक है। तो कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? जो पार्टिकुलर नहीं होता है, और या जिससे पूरी जाति का होता है, होल क्लास, या जो सभी के लिए क्या हो? कॉमन हो। नहीं, पार्टिकुलर नहीं है। अब आइए कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन, ये किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या होता है? ग्रुप होता है। ठीक है। ये किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या होगा? ग्रुप। ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और जो पर्सन, या तो किसी व्यक्ति का ग्रुप हो या तो किसी वस्तु का ग्रुप हो, तो उसमें ग्रुप बहुत होना चाहिए, समूह। तो या तो व्यक्तियों का समूह हो, या तो वस्तुओं का समूह हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब एक ही माइंड में आना, एक ही चीज माइंड में आना चाहिए, वो होता है ग्रुप। ठीक है। जहां पर भी ग्रुप होगा, या तो व्यक्तियों का ग्रुप हो, पर्सन का ग्रुप हो, या तो किसी थिंग का ग्रुप हो, तो ग्रुप जहां होगा वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसमें ओनली फीलिंग होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा? ओनली फीलिंग, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है। उसे हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये कौन सा नाउन कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन आइए। मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? शॉर्ट में लिख देते हैं, जिसे हम वेट कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड एंड वेटेड, जिसे हम सिर्फ माप या तौल सकते हैं, बट उसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। तो वैसा वस्तु जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप या तौल सकते हैं। हो गया 10 मिनट है। बंद कर देना। मतलब 10 मिनट कहने का अर्थ हुआ आपको 15 मिनट भेजाएगा तो आइए फिर से अब क्यों रिवीजन करते हैं। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, ये पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे हम बोलेंगे राम इज ए बॉय। ठीक है। तो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि बॉय से जितने भी पृथ्वी पे लड़के हैं, ठीक है, उससे सभी लड़के का बोध हो रहा है। लेकिन हम बोलेंगे सिर्फ राम, श्याम, तो उसे किसी खास लड़के का बोध हो रहा है। तो राम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे हम बोलेंगे इंडिया इज ए कंट्री।
तो इंडिया क्या हो गया? इंडिया किसी खास कंट्री का नाम है, लेकिन कंट्री बोलेंगे तो कंट्री क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। जैसे हम बोलेंगे क्या, मंथ, तो मंथ क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और अगर बोलेंगे जनवरी, फरवरी, तो वो किसी मंथ का खास नाम हो गया, तो वो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे डे, तो डे क्या हो गया? डे, डे से डे, डे कहने सा डे डे कहने का मतलब है कि डे से सातों दिन का बोध होगा, लेकिन हम सिर्फ बोलेंगे संडे, मंडे, तो वो क्या हो गया? उस दिन का खास नाम हो गया। तो संडे मंडे क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन्स का एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पार्टिकुलर नेम होगा, जैसे राम। ठीक है, जैसे हो गया पटना। बेगूसराय, इंडिया, गंगा, सीता, गीता, एक्सेट्रा। अब इसमें देखिए, राम किसी खास लड़की का नाम है, पटना किसी खास जगह का नाम है, बेगूसराय किसी खास सिटी का नाम है, इंडिया किसी खास कंट्री का नाम है, गंगा किसी खास रिवर का नाम है, सीता किसी खास लड़की का नाम है, और गीता भी किसी खास लड़की का नाम है। ठीक है, अब इसी पे कॉमन नाउन क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन में जैसे हम बोलेंगे बॉय, तो बॉय से क्या हो गया? बॉय से पूरी जाति का बोध हो गया, तो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। जैसे हम बोलेंगे सिटी, तो सिटी से जितने भी सिटी हैं सभी का बोध होगा। ठीक है, इंडिया में जितने भी सिटी हैं या पूरे विश्व में जितने भी सिटी हैं, सारे सिटी का बोध होगा। अगर किसी हम खास सिटी का नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब बोलेंगे कंट्री, तो कंट्री भी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। विश्व में जितने भी कंट्री हैं सारे का बोध होगा, तो कंट्री क्या हो गया? कॉमन नाउन। गर्ल बोलेंगे तो गर्ल क्या होता है? पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक रिवर छूट गया। रिवर, रिवर कहने का तात्पर्य क्या हुआ? रिवर मतलब क्या होता है? नदी। तो जितने भी नदी हैं भारत में, जितने भी नदी हैं या पूरे वर्ल्ड में जितने भी नदी हैं, सारे नदियों का बोध हो रहा है। लेकिन अब किसी खास नदी का नाम लेंगे, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, अमेजन, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो जो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पार्टिकुलर नेम होगा वो। ठीक है, और कॉमन नाउन क्या होगा? जो सारे व्यक्तियों के लिए क्या हो? कॉमन। अब आइए कलेक्टिव नाउन पे, तो कलेक्टिव नाउन किसको बोलेंगे? जो ग्रुप ग्रुप में होता है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कमिटी, तो कमिटी क्या किसी एक व्यक्ति से बनता है? तो आप बोलेंगे जी नहीं सर, कमिटी में चार पांच व्यक्ति का ग्रुप होता है, 10 व्यक्ति का ग्रुप होता है, ठीक है, 20 व्यक्ति का ग्रुप होता है। तो जिसमें भी पाँच पाँच से अधिक हो जाए, 10 का ग्रुप हो, 5 का ग्रुप हो, 20 का ग्रुप हो, तो वहाँ पे ग्रुप होना चाहिए। तो जहाँ पे ग्रुप होगा वो कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, कमिटी हो गया। आर्मी, आर्मी भी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। क्लास, क्या क्लास किसी एक एक स्टूडेंट से बनता है? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक क्लास का निर्माण होता है। ठीक है, फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स क्या होता है? झुंड। ठीक है, हर्ड मीन्स भी क्या होता है? झुंड। मॉब, मॉब मीन्स क्या होता है? भीड़। क्राउड, क्राउड भी कैसा नाउन है? क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। और मॉब मीन्स भी क्या होता है? भीड़। लेकिन ये दोनों में अंतर है। ये मॉब मीन्स क्या होता है? क्रोधित भीड़ होता है। ठीक है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट भी कैसा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स क्या होता है? जनता। क्या?
किसी एक व्यक्ति से जनता होता है? नहीं। जनता में क्या होता है? 100 का ग्रुप होता है, लाखों का ग्रुप होता है। जैसे मोदी के लिए हम लोग देश के एक एक नागरिक क्या है? जनता है। वहाँ पे 1 लाख व्यक्ति का ग्रुप होता है और मोदी सामने में क्या हो रहा? भाषण दे रहा। तो मोदी के लिए देश के सारे पीपल वो क्या है? जनता है। तो ऑडियंस क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो कलेक्टिव नाउन आपको समझ में आ गया होगा। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन में या तो वो पर्सन का ग्रुप होगा या तो किसी वस्तु का ग्रुप होगा। जैसे कमिटी, आर्मी, क्लास, फ्लॉक, हर्ड, मॉब, क्राउड, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ठीक है, एक्सेट्रा। अब आ जाइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको बोलते हैं जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जिससे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं बट उसको गिन नहीं सकते हैं, उसे उसे ही हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ठीक है, लव, म्यूजिक, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, क्या ये सभी को हम गिन सकते हैं? तो आप लोग कहिएगा नहीं सर, इसको हम गिन नहीं सकते, इसको हम सिर्फ क्या महसूस कर सकते हैं, ठीक है। बचपना क्या है? बचपना को हम महसूस कर सकते हैं। यूथ, जवानी, जवानी को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस। इसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी देख लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देख लीजिए काइंडनेस। काइंडनेस में क्या होता है? अच्छाई, क्या दयालुता होता है, सॉरी, गुडनेस। जिस वर्ड में नेस लग जाएगा आप समझ जाइएगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये भी सबसे बड़ा हिंट है। जिस वर्ड में नेस लग जाए ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे काइंडनेस, गुडनेस, स्वीटनेस, यूथ, चाइल्डहुड। और जिस वर्ड में हुड लग गया वो भी क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। म्यूजिक, ऑनेस्टी, सिंपैथी, एक्सेट्रा। सिंपैथी में से भी क्या होता है? सहानुभूति। तो सिंपैथी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सहानुभूति किसी पे दिखा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति प्यासा है तो अगर आप उसको पानी पिला दीजिएगा तो क्या हुआ? आप सिंपैथी उसको दिखा रहे हो। तो सिंपैथी भी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काइंडनेस, गुडनेस, स्वीटनेस, यूथ, चाइल्डहुड, म्यूजिक, ऑनेस्टी, ठीक है, ये सब क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन किसको बोलेंगे? मटेरियल नाउन जिसको हम सिर्फ मापा जा सकता है। नहीं, वैसे वस्तु जिसे सिर्फ मापा या तोला जाता है, ठीक है। यानी कि जिसको हम सिर्फ मेजर या वेट कर सकते हैं लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। जैसे हम बोलेंगे वुड। वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। तो वुड को आप लोग गिन पाइएगा? अगर हम बोल देंगे कि बताइए एक टेबल में कितना लकड़ी है, तो आप बोलिएगा नहीं सर, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसका हम वजन माप सकते हैं, वजन माप कर इसका हम दिखा देंगे कि हाँ इसमें इतना वजन है, ठीक है। तो वैसे वस्तु जिसको सिर्फ मापा जा सकता है या तौला जा सकता है बट उसको गिन नहीं सकते हैं, तो वो कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन होगा। इस वुड, पेपर। अगर हम बोलेंगे बताइए पेपर कौन सा नाउन है, तो पेपर को हम गिन नहीं सकते हैं। नहीं, पेपर के टुकड़ा को गिन सकते हैं, एक पीस ऑफ पेपर। गोल्ड, गोल्ड को हम गिन सकते हैं? नहीं। सिल्वर, डायमंड। आप लोग नोट करते जाइएगा। वुड, पेपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, मिल्क, कर्ड, घी, वेट, राइस, पल्स, ये सारे क्या है? मटेरियल नाउन। क्या आप लकड़ी को गिन सकते हैं? तो आप बोलिएगा नहीं सर, हम लकड़ी को नहीं गिन सकते हैं। पेपर को गिन सकते हैं? नहीं। गोल्ड को गिन सकते हैं? एक अंगूठे को गिन सकते हैं। एक रिंग में कितना गोल्ड है
अगर हम बोल दें कि आप बताओ एक रिंग में कितना गोल्ड है, तो आप लोग बोलिएगा सर इसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। सिल्वर भी क्या हो गया, मटेरियल नाउन। डायमंड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। मिल्क क्या हो गया, मटेरियल नाउन। कर्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। घी, वेट, वेट मीन्स क्या होता है, गेहूं। राइस, पल्स, सैंड, सैंड मीन्स क्या होता है, बालू। तो ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है। अब देखिए, अब मॉडर्न ग्रामर में इसी नाउन को हम तीन पार्ट में कर देंगे। प्रॉपर तो खुद प्रॉपर रहेगा ही, कॉमन और कलेक्टिव इसको हम गिन सकते हैं, तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल इसको हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये दोनों कौन सा हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो मॉडर्न ग्रामर में नाउन के तीन पार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। और आप लोग नोट करके यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिएगा कि जितने भी वेजिटेबल्स के नाम हैं, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के नाम हैं, ठीक है, या जितने भी एनिमल के नाम हैं या फ्रूट्स के नाम हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये कॉमन नाउन होते हैं। ये क्या होता है, कॉमन नाउन। जैसे आपको बोलना है एप्पल, बनाना, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन। किसी भी एनिमल का नाम ले लीजिए, काऊ, लायन, तो ये सब क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और एक नोट में करके लिख लीजिए, किसी भी बीमारी का नाम, नेम्स ऑफ डिजीज, नेम्स ऑफ डिजीज, नेम्स ऑफ डिजीज, या नेम्स ऑफ लैंग्वेज, नेम्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, किसी भी भाषा का नाम या किसी बीमारी का नाम, या साइंस एवं आर्ट्स का जो भी नाम है, नेम्स ऑफ आर्ट्स एवं साइंस। तो जितने भी आर्ट्स एवं साइंस के नाम हैं, ये सारे भी किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है। क्योंकि हम किसी बीमारी को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को, लैंग्वेज अगर हम बोल रहे हैं हिंदी या इंग्लिश, तो लैंग्वेज भी क्या होता है, सिर्फ महसूस होता है। या जितने भी विषय हैं, आर्ट्स एवं साइंस के जितने भी विषय हैं, वो सभी भी किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो इसको आपको नोट करना है। और फाइनली मैं आपको आज नाउन का बेसिक पार्ट जो है ख़त्म कर दिया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और मॉडर्न ग्रामर में आपको याद रखना है, ऐसे हम अगले क्लास में बता भी देंगे शॉर्ट में। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के तीन पार्ट हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन और कलेक्टिव को हम गिन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन और कलेक्टिव क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को हम नहीं गिन सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन। तो तीन पार्ट हो गए, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।